हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। लास्ट ब्लॉग से आपको पता चल ही गया होगा कि मेरे यहाँ कुछ मेहमान आए हुए, मेरी बहन आई हुई थी और इस टाइम पे वो ना डॉक्टर्स के पास गई है दिखवाने के लिए। तो उसके साथ माँ, पापा जी, वो और भैया चारों लोग गए हुए हैं। मैं घर में अकेली ही थी तो सोचा कि क्यों ना उन लोगों के आने तक मैं इवनिंग स्नैक बना के रख दूँ, क्योंकि आते आते देखिए खाना तो वो लोग खाएंगे नहीं, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। 7:30 से 8 ही बजा हुआ है। तो मैंने उसके लिए ना 2 आलू ले लिए थे और उनको लंबा लंबा स्लाइस में काट लिया था। तो उसी को मैं तैयार करने वाली थी। मेरा ये रहता है कि मतलब कोई हमारे घर में आए तो कोई ये नहीं कहे कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। मतलब देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो वैसे भी किसी के लिए नहीं कर पाती हूँ टाइमिंग की वजह से, लेकिन अपनी तरफ से 100% कोशिश करती हूँ कि मतलब सब लोग खुश रहें। तो उसी के लिए मैंने आलू को अच्छी तरीके से काट लिया था और कॉर्नफ्लोर नहीं था अवेलेबल उस टाइम पे, तो चावल का पाउडर रखा हुआ था। क्योंकि सीज़न चल रहा है ना पापड़ों का, इसलिए चावल का पाउडर रखा था। तो मैंने उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया और जो भी हमारे फिंगर चिप्स थे ना, उसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। दूसरी साइड ना हमारी कढ़ाई माता जी भी तैयार हो गई थी। तो आप लोग ना साइड में बैठ के देखिए कि मैं कितने अच्छे तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने बारी बारी करके कढ़ाई में एक एक करके फिंगर चिप्स को डाल दिया। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, बहुत हिसाब से डालिएगा, क्योंकि ना एकदम स्प्लिट होते रहते हैं बीच बीच में। मेरी आज तबीयत भी आप लोगों को फेस से हो सकता है कि समझ में आ रहा हो, मेरी तबीयत सीरियसली बिल्कुल भी नहीं सही थी और इतनी ख़राब थी कि मेरी आवाज़ भी क्लियर नहीं हो रही थी। तो मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड करनी पड़ी मुझे। एंड फाइनली रिज़ल्ट ये रहा कि जो भी हम बना रहे थे फिंगर चिप्स, वो हमारे अच्छे बन रहे थे। एंड ना आप लोग फाइनल रिजल्ट देखिए, हो गए ना एकदम क्रिस्पी और ब्राउनी। मुझे पता है आप लोगों को देख के मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा, और क्यों ना आए भाई, हैं इतने क्रिस्पी बने हैं। और दूसरी साइड देखिए चाय भी बन चुकी थी और बस नाश्ता हमारा रेडी ही था कि बाहर से आवाज़ आ गई कि वो लोग आ भी गए हैं। तो बस क्या था, जल्दी जल्दी से मैंने प्लेटिंग करी, नाश्ता निकाला और सबसे पहले तो मैं उन लोगों को देखने के लिए चली गई। सबसे पहले पूछा कि हाँ वो लोग ठीक हैं कि नहीं है। तो बस यही था। तो आप लोग भी थोड़ा सा फ्रेंड विश कर दुआएं करिएगा कि और ओके रहे, क्योंकि माँ पापा जी भी गए हैं, वो दोनों भी गए हैं। तो माँ के हाथ में भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है काफ़ी टाइम से, तो वो भी दिखवाने के लिए गई हुई थी और बहन भी दिखवाने के लिए गई थी। तो विश करिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब नॉर्मल हो, क्योंकि ना मैं डॉक्टर्स के नाम से मेरे को फोबिया है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि हॉस्पिटल ना जाऊँ, ऐसे ही दवाई से ही ठीक हो जाऊँ। मतलब फाइनली मेरा नाश्ता तैयार हो गया था, प्लेटिंग हो चुकी थी और मैं पहुंची सीधा रूम में नाश्ते को लेके। देखिए है ना क्रिस्पी। मैंने इसके ऊपर हल्का सा बस चाट मसाला ऐड कर दिया था और टोमेटो केचप रख दिया था, क्योंकि इस टाइम पे ना वो लोग मिर्च वगैरह थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे। तो मैंने भी ठीक है उनके अकॉर्डिंग ही मैंने इसमें सॉस सर्व कर दी। और देखिए यहाँ आयु में बच्चा वेट कर रहा था कि मौसी मेरे लिए क्या ला रही है। तो बस सीधा मैं रूम में पहुंची, वहाँ माँ पापा जी भी बैठे हुए थे। आराम से हम तीनों चारों लोगों ने मिल के नाश्ता किया और आयु से थोड़ी सी हमने बातें कर ली। आयु ना कहने को तो अभी 2.5 साल का ही छोटा सा क्यूट सा बेबी है, लेकिन बातें इतनी करता है भाई, कहाँ से इतनी बातें आती हमको तो समझ में ही नहीं आता है। तो यहाँ पे माँ पापा जी, बहन और मैं और आयु सब लोग नाश्ता कर रहे थे। हमारे स्वामी जी और भैया का तो पता ही नहीं था कहाँ घूमने चले गए थे। तो आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और यहाँ हमने बहुत सारी बातें करी आयु से उनकी दादी, बाबा, अपना, मौसी, मौसा जी, सबके नाम पूछे। लेकिन बदतमीज़ ने एक लोगों का भी नाम सही से नहीं बताया। लेकिन हाँ, जो मेरी छोटी बहन है ना काजल, तो मैंने कहा सबसे बेकार मौसी आपको कौन सी लगती हैं, तो उसने बहुत ही प्यार से बोला काजल मौसी। तो अगर काजल मौसी ये ब्लॉग देख रही हो तो आयु की तरफ से मुझे नहीं पता कि सॉरी है कि पाई है उसको, लेकिन उसने सीरियसली यही बोला था। तो बहुत सारा लव यू मैं बच्चा। और आप लोग प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो जो भी होता है ना कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक जो सपोर्ट है ना, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत अप्रिसिएट कर रहा है मुझे, बहुत मोटिवेट कर रहा है।
तो इसलिए कंटिन्यू ब्लॉग देखते रहिए। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय बाय।